अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता असबर दीन जानकी माता। पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, 5 तत्वों के शोधन शुद्धि, जिनमें 3 गुण है, 5 और 3 गुण 8, इनको शुद्धि करके, पवित्र करके, शांति करके, स्थिर करके, दोष विकार से मुक्त हो करके, इनकी शुद्धि ही 8 5 तत्व, 3 गुणों, 8 तत्वों, अवस्थाओं को शुद्ध करके नवनिधि, जो परम आनंद है, परम आनंद की स्थिति को प्राप्त करना, सबको प्राप्त कराना, ऐसा वर और दान, वर यानी वर्ण करना, स्वीकार करना, जो श्रेष्ठ है। सर्व मंगल मांगल्ये, सभी के मंगल के लिए, परम हितकारी, सभी संपूर्ण हितों के लिए, संपूर्ण जगत के संरक्षण के लिए, संपूर्ण जगत के कल्याण में, मंगल में, हित में, संरक्षण में ही सबका कल्याण है, हित है, सुरक्षा है, आनंद है। माता को अपने पुत्रों में, सभी के पुत्रों में परमात्मा का दर्शन करना चाहिए। परमात्मा के समान ही संतान को, पिता को, माता को, गुरु को, क्योंकि परमात्मा की ही बनाई हुई पूरी सृष्टि है। सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोड़ युग पानी। सब परमात्मा से जुड़े हुए हैं, सबका जीवन। तो परमात्मा की शक्ति से, संपूर्ण शक्ति से सुसज्जित करना, कोई भी अभाव न हो। अभाव अज्ञानता के कारण है, अज्ञानता के कारण भय है, भ्रम है। इसे दूर करके और संसार का सीमित उपयोग प्रयोग करना, इसी में सबका कल्याण है। सभी को, पूरे जगत को परमात्मा के रूप में ही स्वीकार करना, यही जन्म का उद्देश्य है, जीवन का उद्देश्य है। बुराइयों पर, दोष पर जय ही धर्म की जय है। जय से ही जीवन की प्रसन्नता, संतुष्टता है। लेकिन आज की स्थिति में, जो भारत की परंपराओं की विपरीत स्थिति है, धर्म की विपरीत स्थिति है, लोग अपने कल्याण के लिए, अपने हित के लिए प्रयास कर रहे हैं। दूसरों के अहित करने से भी उन्हें कोई हिचकिचाहट नहीं है, संकोच नहीं है। दूसरे का अहित करके, दूसरे को अपमानित करके, दूसरे को दुख देकर, दूसरे की बुराई निकाल करके अपने को श्रेष्ठ, महान सिद्ध करने में लोग लगे हैं। और ये अभाव, जिस तरह से महंगाई, जिस तरह से स्थिति बिगड़ रही है, कि विदेशों पर जो निर्भरता है और विदेश से भारत में आने में विदेशी वस्तुओं में जो बाधा है,
इससे अन्न आहार की अभाव होगा। 80% लोग अपने जीवन उपयोगी 70% वस्तुएं बाहर का उपयोग करते हैं, बाहरी देशों का। इसलिए ये अभाव बढ़ रहा है। वस्तुओं का ही अभाव नहीं, शुद्ध वायु, प्राणवायु का अभाव हो रहा है। ऑक्सीजन भी कम हो रहा है क्योंकि प्रदूषण बढ़ रहा है। प्रकृति का संरक्षण, परिवार का संरक्षण, परमात्मा का संरक्षण पर लोगों को श्रद्धा और विश्वास कम होता जा रहा है। इसलिए हम सबको एकजुट होकर के धर्मार्थ परमार्थ कार्यों से ही सभी का हित, सबके हितों में ही अपना हित, सबके सम्मान में अपना सम्मान, सबके सुरक्षा में अपना सुरक्षा, सभी के आदर में अपना आदर को स्वीकार करें। और आज जो राजा है, राजा जो प्रधानमंत्री होता है, महाराजा होता है, आज के परिदेश में मुख्यमंत्री राजा होता है, लेकिन वो राजा होकर के भी अपने को प्रजा समझ रहा है, पिछड़ा अति पिछड़ा समझ रहा है। राजा की योग्यता नहीं है। राजा भगवान की तरह से होता है, परमात्मा की तरह से अपनी जनता को दया भाव से, कृपा भाव से सन्मार्ग की तरफ प्रेरित करता है। समानता का, एकता का, श्रेष्ठता का, अष्ट सिद्ध नवनिधि का उद्देश्य राजा का होता है। प्रजा राजा के लिए परमात्मा से कम नहीं है और प्रजा का भी दृष्टिकोण राजा के लिए परमात्मा की तरह होनी चाहिए। इसलिए जो विकारों से मुक्त है, दोष से मुक्त है, अपनी बुराइयों को दूर करने के लिए तत्पर है, निंदक नेरे राखिए आंगन कुटी छवाए, जो अपनी निंदा को सुनने के लिए अपनी निंदा करने वालों का सम्मान करता है, वही राजा बन सकता है, उसकी बुराइयां दूर हो सकती हैं। लेकिन आज तो किसी की निंदा, इन राजनीतिक अधिकारियों की निंदा की जाए तो उस व्यक्ति को अनेकों प्रकार से प्रताड़ित किया जाता है। जय श्री राम।